The large eagle swooped above the boy. The large eagle. Now they have given the subject the large eagle. तो मैंने आगे ऐड कर दिया swooped above the boy. Swooped होता है ऐसे zoom करके उसके ऊपर से निकल गई. That is called swooped. ऐसे उड़ के चली गई. तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं. The large eagle was sitting on a tree. बट ये कम ही नज़र में आती हैं क्योंकि ये ज़्यादा फॉरेस्ट्स में होती हैं, वाइल्ड पार्ट में होते हैं, बिकॉज इट्स अ प्रे बर्ड ना. तो ये आपको वैसे तो नज़र नहीं आती है. आप कहीं फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं वहीं पे ये आपको ज़्यादा नज़र आएगी क्योंकि ये प्रे बर्ड्स होती हैं. तो यू कैन ऐड ऑफ योर ओन चॉइस और यू कैन राइट लाइक दिस ओनली. द नाइल रिवर. अब ये भी हमने पढ़ा था, नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है. नाइल रिवर इज इन इजिप्ट भी आप लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं इज द लॉन्गेस्ट रिवर. नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर और नाइल रिवर इज इन इजिप्ट, ये भी लिख सकते हैं. काउज एंड गोट्स सब्जेक्ट दिया हुआ है, हमने प्रेडिकेट ऐड करना है. आर ग्रेजिंग इन द फार्म, मैंने ये लिख दिया, आप कुछ और लिख सकते हैं. माई न्यू कार इज क्वाइट स्पेशियस. मैंने ये लिखा है कि मेरी जो न्यू कार है बहुत स्पेशियस है, मीन्स उसमें काफी स्पेस है. यू कैन राइट ऑफ योर ओन चॉइस. मेनी ट्रीज आर कट दीज डेज. आई हैव रिटन दिस. यू कैन एड योर ओन प्रेडिकेट. नाउ here we were talking about the sentences, part of sentence. One type का part ये होता है कि sentence is divided into subject and the predicate. This is structure 1. Now in second type sentences होते हैं which are like simple sentences, compound sentences and complex sentences. There are this is one of the types. मीन्स जब हम सेंटेंस का जो लेसन है वो ग्रामर में करेंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. तो सेंटेंस बच्चे मैंने आपको बताया उसके दो पार्ट्स भी होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. और सेंटेंसेस हमारे बहुत तरह के होते हैं. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर दीज 3 काइंड, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये भी होते हैं. और सेंटेंसेस असर्टिव, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, इंटेरोगेटिव, ये भी होते हैं. तो सेंटेंस का जो लेसन है ग्रामर का वो भी काफ़ी बड़ा है. मीन्स जब हम वो लेसन ग्रामर में करेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट दैट. सो फिलहाल यहाँ पे हमने ये बताना है कि वेदर दिस सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी, डिटेल में हम तब करेंगे जब हम ग्रामर में करेंगे. नाउ सेंटेंस में बच्चे, सेंटेंस जो होता है जो आपको कंप्लीट मीनिंग देता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड और फ्रेजेस विच गिव्स यू द कंप्लीट मीनिंग. आप एक सेंटेंस पढ़ते हैं उससे आपको पूरा मीनिंग पता चल जाता है. ठीक है, जैसे मैंने सपोज बोला माई नेम इज शालिनी. इससे आपको पूरा पता चल गया कि मेरा नाम क्या है, कंप्लीट मीनिंग पता चल रहा है. तो जो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है दैट मीन्स इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस. और कंप्लीट सेंटेंस क्लॉजेस से बनता है. क्लॉजेस में वर्ब होना बहुत ज़रूरी है और सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्लॉजेस होते हैं. तो सेंटेंस में क्लॉज होना चाहिए. क्लॉज ऐसा होना चाहिए. क्लॉजेस भी आगे बहुत तरह के होते हैं. होते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, वो हम क्लॉजेस में पढ़ेंगे. तो फिलहाल आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि क्लॉज कंटेन्स वर्ब प्लस सब्जेक्ट. क्लॉज में एक वर्ब होना बहुत ज़रूरी है और सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. दैट मीन्स वो हमारा पूरा सेंटेंस बनता है. नाउ जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं इसमें हमारा एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. मीन्स एक ही उसमें क्लॉज होगा जो इंडिपेंडेंट होगा और कंप्लीट मीनिंग दे रहा होगा. कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं और उसमें हम उसको ज्वाइन करते हैं किसी भी कंजंक्शन से, लिंकर से. क्लियर?
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बच्चे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो ये हम डिटेल में करेंगे व्हेन वी विल डू दिस इन द ग्रामर. एट प्रेजेंट आई हैव जस्ट टोल्ड यू इन ब्रीफ. क्लियर? सो नाउ वी विल कम टू दिस सेंटेंसेस. Mary and David didn't come because they were ill. Now look here. Mary and David didn't come. अगर हम इतना पढ़ते हैं, right? तो इससे आपको कुछ समझ आ रहा है? Mary and David didn't come. मीनिंग बन रहा है? Yes. Mary and David didn't come. वो मैरी और डेविड नहीं आए. ठीक है. अगर हम इधर का पढ़ते हैं, they were ill. समझ में आ रहा है? They were ill. आप यू विल आस्क हु आर इल. आप पूछेंगे ना दे वर इल. अगर हम सिर्फ इसको पढ़ते हैं दे वर इल, कौन? यू विल आस्क. तो इनकम्प्लीट है ना, इंडिपेंडेंट तो नहीं हुआ. डिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज इसमें आपके क्वेश्चन आ रहा है एक माइंड में कि या एक ये ऐसे भी लाइन बन जाती है जैसे दे वर इल, वो बीमार हैं, या मैरी एंड डेविड डिडंट कम. तो ये दो हो गए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं ये सेंटेंस दो, और हमने इनको बिकॉज के साथ जोड़ दिया. मैरी एंड डेविड डिडंट कम बिकॉज दे वर इल. तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आते हैं जो कि एक कंजंक्शन के साथ ज्वाइन हो जाते हैं. So this is a compound sentence. We must wait here until the rain stops. Now we come to the first part. We must wait here. ये तो आपको complete meaning दे रहा है, हमें यहाँ wait करनी चाहिए. बात खत्म. Incomplete नहीं है. The rain stops. Rain रुक गई, ये भी एक independent clause है, आपको एक अलग meaning दे रहा है कि rain रुक गई, stop हो गई. अब ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को इन्होंने एक कंजंक्शन के साथ ज्वाइन किया हुआ है, until. We must wait here until the rain stops. So it becomes a compound sentence. The concert was held in the old hall. The concert was held in the old hall. ये एक सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है. वैसे कॉन्सर्ट कहाँ पे था, इतना भी हो सकता है. कॉन्सर्ट वॉज हेल्ड, कॉन्सर्ट हुआ था. इन द ओल्ड हॉल, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, पर इसमें एक ही आइडिया. द कॉन्सर्ट वॉज हेल्ड इन द हॉल, दैट मीन्स आई थिंक इट्स अ सिंपल सेंटेंस. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. एक सिंपल आइडिया है इसमें, और कुछ दिया ही नहीं कि कॉन्सर्ट कहाँ हेल्ड हुआ था, हॉल में, ओल्ड हॉल में. तो इट इज अ सिंपल सेंटेंस. माइक फाउंड हिज पेन, ये एक अलग क्लॉज बन गया. ही डिडंट फाइंड हिज पेंसिल, ये एक अलग क्लॉज बन गया, ये अलग मीनिंग दे रहा है. और जो बीच का कंजंक्शन है तो इसने इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है, तो दैट मीन्स इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस. I found my costumes and I went to the pool. दो independent clauses and it is connected with the and. So it is also a compound sentence. Now we come to the D part. Write C for the countable nouns and U for uncountable nouns. Countable और uncountable तो आप समझते हैं बच्चे. काउंटेबल जो काउंट हो सकते हैं, अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं हो सकते हैं. स्नो, इट्स अनकाउंटेबल. एयर अनकाउंटेबल. डस्ट अनकाउंटेबल. टोस्ट काउंटेबल. मिल्क अनकाउंटेबल. आइलैंड्स काउंटेबल. इको अनकाउंटेबल. डायरी काउंटेबल. गोल्ड अनकाउंटेबल एंड वैली काउंटेबल. नाउ पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ क्वेश्चन. आपने क्वेश्चन बनाना है, जम्बल्ड में है ये. यू हैव हियर लिव्ड हाउ लॉन्ग, तो वी विल स्टार्ट हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर. नाउ वेयर इज योर बैग,
question mark. Don't forget to put question mark at the back. Now comes the third. Who going to you are marry? Who are you going to marry? Question mark. Okay, question mark नहीं भूलना है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप बना रहे हैं तो यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क ऑल्सो. Was he happy? Because when you are forming the question, you should start with the were sound words, or if there is no were sound words, so you have to start with the verb, is, was, या verb, whatever it is. Can I help you? Question mark. How long was the film? Question mark. Now we come to the next part. It is complete the following sentences using the past continuous tense. Aman and Alisha. Past continuous का बच्चे क्या रूल होता है? Past means तो आप समझते हैं जो हो चुका. Continuous means जो चल रहा था. Past में जो चल रहा था, चलने वाला means ing form. Continue था, was were plus ing form. Okay, was were plus ing form लगेगी. अमन एंड अलीशा, इन्होंने यहाँ वर्ब दिया हुआ है इन द पार्क. तो अमन एंड अलीशा, अब प्लूरल है, सब्जेक्ट तो was तो लगेगा नहीं, वर लगेगा. अमन एंड अलीशा वर, वॉक के साथ ing लगेगा, वॉकिंग इन द पार्क. सौरभ, वन है, सिंगुलर है. सौरभ डैश टू द टाउन, ड्राइव, तो वॉज ड्राइविंग टू द टाउन. द सन, अभी नेगेटिव में है तो नॉट दिया हुआ है उन्होंने. द सन वन है, सिंगुलर है. द सन वॉज नॉट शाइनिंग yesterday. रमेश वॉज नॉट वॉचिंग टेलीविजन. वी है ना, प्लूरल आ गया तो वी में फिर वर लगेगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, प्लूरल के साथ वर लगेगा. वी वर मेकिंग डिनर इन द किचन. हम डिनर बना रहे थे. नाउ ये क्वेश्चन मार्क में है तो ये कैसे स्टार्ट होगा? वॉज से, वर से नहीं. वर इट ट्रेनिंग येस्टरडे नहीं आएगा, वॉज इट ट्रेनिंग येस्टरडे. ओके, so rewrite this sentencing using possessive pronouns. possessive pronouns होते हैं बच्चे जिससे possession का पता चलता है कि ये चीज आपकी है, उनको possessive pronouns. pronouns are the words that are used to replace the nouns. nouns क्या होते हैं? naming words. any name, name of your, name of a person, place, animal or a thing, anything. naming words. अब every time तो you can't use the name ना, so you use he, she, they, were, he, she, they, you, I, us, we. ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउंस. तो पोजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो आपके पोजेशन के बारे में बताते हैं. कोई चीज आपकी है तो आप उसे वहां कैसे यूज करेंगे. दिस इज अवर फ्लैट. ना अगर आपने इसे पोजेसिव में लिखना हो, दैट, दिस का बन जाएगा दैट. दैट फ्लैट इज आर्स. आर्स के आर के पीछे एस लग जाएगा, आर्स. वो फ्लैट हमारा है. अभी ऐसे आप बोलेंगे दिस इज आवर फ्लैट, मीन्स ये हमारा फ्लैट है. और अगर आप इसे पोजेसिव प्रोनाउन में बोलेंगे तो आप बोलेंगे वो फ्लैट हमारा है. मीनिंग सेम है बट सिर्फ इसको हमने पोजेसिव सेंस में लिख दिया. दिस इज जॉन एंड डेविड्स पेट. दैट, दिस दैट में बदल जाएगा ना. दैट पेट is John and David's. This is my book. That book is my का बन जाएगा mine. These are his trousers. So these का change होके बनेगा those. Those trousers are his. Those are your watches. Those watches are yours. S लग जाएगा पीछे. This is Ramesh's bicycle. Now this will be changed to that bicycle is Ramesh's. S लगेगा पीछे, apostrophe.
चेंज दीज एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब्स. ब्रेव, आपको मालूम है ब्रेव एडवर्ब लगाना हो तो मोस्टली ly लग जाता है. मोस्टली, नॉट एवरी टाइम, मोस्टली बोला मैंने. ब्रेवली, हैवी हैवीली, क्लोज क्लोजली, एनॉर्मस एनॉर्मसली, ये सब एल लगेगा. हैप्पी हैप्पीली, अगली अगलीली, रूडली, चेयरफुली, क्वाइटली. नाउ हियर यू हैव टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द प्रीफिक्सेस. ये जो प्रीफिक्स होते हैं जो वर्ड से पहले लगते हैं, सफिक्स होते हैं जो वर्ड के बाद में लगते हैं. तो दीज आर प्रीफिक्सेस. तो इनके आपने डिक्शनरी में मीनिंग देख के वो लिखने हैं. मोनो, मोनो मीन्स सिंगल. ऑक्टो मीन्स 8. एक्स मीन्स फॉर्मर, जो पहले का है. माइक्रो, एक्सट्रीमली स्मॉल, छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल. मिस, रॉन्ग. Aqua means water. So with this we complete this exercise, page number 45, 44, 45 and 46. I have completed this page, class 6th. Complete your books.